हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ, आप सबके लिए आया हूँ डॉट वीडियो में। और देख रहे होंगे आज का जो डॉट वीडियो है ये 197 है। आज थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिलने वाला है। रीजन ये है कि थोड़ा सा मैं बाहर चला गया, तो कुछ काम से आप ही लोग का कुछ काम था और काफ़ी लेट हो गया। थोड़ी सी गाड़ी की भी एक्सीडेंट हो गई थी इसके चक्कर में, तो और लेट हो गया था। खैर कुछ हुआ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। थकावट हुई है थोड़ी सी। तो चलिए आज का डाउट वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़े से फास्ट मूव करेंगे, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि आपको फास्ट बनाने की भी आदत होनी चाहिए। आपको तो फास्ट ही बनाना है एग्जाम में, तो ये आदत आपको अभी से डालनी होगी। आप सोचेंगे कि सर अभी प्रैक्टिस कर लेते अच्छे से, बड़े अच्छे से बना लेते हैं सारे कुछ समझ समझ कर, बाद में स्लो फास्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आज से प्रैक्टिस फास्ट कीजिए अपना करना, तभी जाकर आप एग्जाम में फास्ट बना पाएंगे। क्योंकि आपकी स्पीड जितनी भी है, आपकी आज की स्पीड जितनी भी है, याद रखिए उससे आप कम स्पीड में एग्जाम में बनाएंगे। तो आज की स्पीड जितना फास्ट कर सकते हैं कर लीजिए, वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे अभी तक। क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे देखिए मैं आपसे बात कर रहा था, डायग्राम बना रहा था, क्वेश्चन भी साथ में पढ़ लिया। तो ये आपके पास भी होना चाहिए। ये जो कला है ना, यही आपको बाकी लोगों को सलग करेगा और यही आपका रिजल्ट कराएगा। मतलब दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि जो देख रहा है वो सुन भी रहा है, और जो देख रहा है वो समझ भी रहा है। समझ रहे ना? जो बोल रहा है वो एक अलग काम है। दिमाग को अलग अलग भागों में बांट दीजिए आप। जैसे अब इस सवाल में क्या कहा है, इस सवाल में कह रहा है कि ये एंगल कितना होगा, ये पेंटागोन है। पेंटागोन का जो एक एंगल होता है 108 डिग्री का होता है। रेगुलर पेंटागोन है, एक एंगल होता है 108 डिग्री का। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दे रहा हूं कि ईच इंटरनल एंगल जो होता है, कोई भी एक एंगल अगर रेगुलर डायग्राम कोई भी है तो उसका n-2 इंटू 180 बाई n होता है। n जहां पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भुजाएं हैं उस डायग्राम की। पेंटागोन है रेगुलर, तो इसकी 5 भुजाएं, n का वैल्यू 5 डालेंगे आपको मिल जाएगा 108 डिग्री। अगर ये 108 है, आप मुझे बताइए, तब तो ये भी 108 होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये भी 108, सारा 108। अगर ये 108 है, ध्यान दीजिएगा, और ये दो भुजा बराबर है, तो आप बताइए इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में अगर ये दो भुजा बराबर है, ये दो भुजा बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो ये एंगल कितना हो जाएगा, नहीं निकाल लेंगे आप। तो आप कहेंगे सर 108 तो ये अकेले है, मतलब 72 दोनों मिल के होगा, और दोनों बराबर, तो 36 और ये भी 36। इसी तरह से इस ट्रायंगल में 108 ये, तो ये भी 36 और ये भी 36, और इन दोनों 36, तो दोनों मिलाकर 72, तो ये कितना हो गया 108, और ये दोनों तो बराबर ही होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपको ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है, आज जो सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 24. If the radius of two circles are 4 and 8, then what is the sum of length? आपको ये चीजें मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि दो सर्कल जो होते हैं, दोनों सर्कल के बीच जो टेंजेंट होते हैं, कॉमन टेंजेंट, एक डायरेक्ट होता है, एक ट्रांसवर्स होते हैं। मतलब एक तिरछा होता है, एक सीधा होता है। तो सीधा टेंजेंट का जो लेंथ होता है, आप ध्यान रखिएगा, सीधा टेंजेंट का जो लेंथ होता है ये आपका इसके बराबर होता है। अगर आपको याद है तो आप ये अच्छी बात है, अप्लाई कर लीजिए। और जो दूसरा टेंजेंट होता है जो ट्रांसवर्स होता है, देखिए उसको बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसका जो लेंथ है यहां से यहीं तक है, ये इसका जो लेंथ होता है ये होता है d² माइनस r2 प्लस r1 का स्क्वायर। और इसका अगर आपको याद है, आपको सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं सवाल में। सवाल में आपको दे रखा है d की वैल्यू 24 है, मैंने इसको r2 बोला तो r2 बड़ा वाला होता है, r2 को मैंने कितना बोला 8 और r1 को 4, ठीक। हालांकि यहाँ पे r1 r2 कुछ भी कर दीजिए, स्क्वायर किया हुआ है, डिफरेंस को भी सम को भी, तो फर्क आपको नहीं पड़ना है। लेकिन इसको आप यहाँ से बना लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। बाई चांस अगर आप ये फॉर्मूला नहीं आपको याद है, तब आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे। यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। ये जो लाइन है इसके पैरेलल आप एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, तो ये 24, तो ये भी 24, और ये पूरा 8, ये 4, तो ये भी 4। देख लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये पूरा 8 है, मतलब ऊपर वाला भी 4 है, ये 4 है, ये 24 है, तो आप ये नहीं निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे सर 24, देखिएगा 24 का स्क्वायर आएगा ये, ठीक है, 24 का स्क्वायर आएगा। फिर -4 का स्क्वायर आएगा, r2 - r1 8 - 4 कितना हो गया 4 का स्क्वायर।
ये आपका निकल कर आ गया। आप देखिए 4 का स्क्वायर कॉमन को बाहर कर दीजिए तो बाहर हो जाएगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 35। तो कैलकुलेशन देख रहे हो कितने स्मार्ट तरीके से की जाती है। आप इसको 576 अगर लिखने का 16 माइनस करने का तो फिर फैक्टर भी करना पड़ेगा। मुझे डायरेक्टली दिखा इसमें 4 एक फैक्टर है, मैंने इससे निकाल लिया। अब इसकी बात कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये 90 डिग्री और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो आपका ये भी 90 डिग्री। आप मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। देख लीजिए ये दोनों एंगल बराबर, अगर इस एक ही लाइन पे दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन पे दो लाइन परपेंडिकुलर है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी होगी। जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी होगी क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर है। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल देखिएगा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तीसरा एंगल तो राइट एंगल है तो ऑटोमेटिकली बराबर है। नहीं तो अब तीसरा एंगल राइट एंगल था, ये बराबर हो गया तो ये भी बराबर हो जाएगा। कैसे भी कर लीजिए, दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। आप मुझे बताइए ये 4 है इसका रेडियस, तो इसका रेडियस 8 है, मतलब इसका डबल है। तो आप मुझे बताइए इस पूरे लेंथ में टोटल 24 है तो ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डबल का रेशियो चलेगा। तो अगर ये 1 है ये 2 है, टोटल 3 है, 3 की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो कहेंगे सर 8 है, 2 यूनिट की वैल्यू 60। डायरेक्टली बना लिया आपने। अब मुझे बताइए इसकी जब आप निकालेंगे यहां से यहां तक का लेंथ तो क्या मिल आएगा, 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट। अब देख लीजिए ध्यान से, 4 स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया तो 4 बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर में से 1 घटा दीजिए तो 3 बचेगा। अब इसकी बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर ये तो 16 स्क्वायर है, लीजिए 16 स्क्वायर था, माइनस 8 स्क्वायर करेंगे। यहां भी देखिए 8 आपका दोनों में प्रेजेंट है तो 8 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके 8 बचेगा और ये हो जाएगा 3। तो 8√3 और 4√3 कितना हो गया, 12√3 आपका ट्रांसवर्स का। डायरेक्ट का आपका 4√35, आप 4 कॉमन ले लीजिए तो आपको 3√3 प्लस ये। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई। मैंने दोनों चीजें बता दी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात, फॉर्मूला नहीं पता तो उससे भी अच्छी बात, क्योंकि आज आप फॉर्मूला कैसा है वो भी देख लिया आपने। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल आपसे बना है, आप एक बार देख लीजिए। अगर इस मेथड से बना है तो अच्छी बात है, और अगर इस मेथड से नहीं बना है तो और अच्छी बात है क्योंकि अब आपको पता चल गया ये मेथड क्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, सवाल में कुछ करना ही नहीं है। सवाल ऐसे ऐसे कर रहा है तो आप ये ऐसे ऐसे कर लीजिए। लीजिए इसने सवाल में यही कहा है, ये P है, ये Q है, ये R है, आपको बोला यहाँ से एक पॉइंट T है, यहाँ से बोला एक पॉइंट S है, ये बोला U है। सवाल एक बात कर रहा है कि जो इसका रिश्ता है ये 2 1 1 का, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। हुआ कि नहीं? चलिए ऐसे इसकी जरूरत है नहीं। आगे करा RQ जो है ये 10 है, जबकि RS आपका दिया हुआ 8 और SU 6 है, RS ये हो गया 8। तो आप मुझे बताइए अगर ये 10 है, ये 6 है, 8 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या निकल रहा है। तो आप कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल निकल रहा है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये बताइए कि ये मिड पॉइंट हो गया, इस हिसाब से 1:1 के रेशियो में है, ये 90 डिग्री है कि नहीं है? नहीं भी कुछ है तो आप मुझे नहीं, 1 की वैल्यू 8 है तो इसकी भी तो वैल्यू 8 हो जाएगी, या डायरेक्टली 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 16। ध्यान से देखिए 2 की वैल्यू कितनी हो गई 16, ये 8 है, ये 8 है, मिड पॉइंट है तो ये 6 है, ये कितना आ जाएगा 12। और अगर ये 16 है, ये 12 है तो देखिए 4 गुना 4 है कि नहीं है, और ये 4 गुना 3 है तो ये कितना आ जाएगा 4 गुना 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट दिया होता तो कितना जवाब आ गया। आपने बनाया, कमेंट करके बताइएगा आपका मेथड क्या यही था कुछ अलग था। अच्छा, आपने जब सवाल पूछते हैं तो आधी चीजें मुझे ऐसे समझ में आ जाती है कि आपको सवाल में दिक्कत कहाँ हुई होगी। जैसे ये जो सवाल है, सवाल आप समझ नहीं पाएंगे। ये सवाल जो कर रहा है वो आप समझेंगे तो आप तुरंत बना लेंगे, कहेंगे सर इतना ही चीज था। कह रहा है कि 3 लोग हैं, अंजलि रवि राखी, तीनों के पास कुछ कॉइन्स और टोटल कॉइन्स मिलाकर कितने हैं 100 हैं, ऐसा दे रखा है। फिर बोल रहा है इसमें क्या करता है, रवि डबल करता है कॉइन, रवि डबल करता है कॉइन, किसका कॉइन डबल करता है आपको ये नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, बोल रहा है रवि कुछ कॉइन देता है इसको, कुछ कॉइन देता है इसको और दोनों का डबल कर देता है।
आप मुझे बताइए इसके पास कितना क्वान है, तो आप कहेंगे सर सी, तो डबल करेगा तो कितना हो जाएगा 2c। इस डबल हुआ कैसे, सी में सी जोड़ने पे डबल हुआ ना, इसको सी क्वाइंस और मिला है, तो रवि का इसका मतलब सी क्वाइंस कम हो गया होगा, मतलब रवि सी क्वाइंस दिया था, ये भी तो डबल हो गया है, इसको भी रवि डबल किया है, एक क्वाइंस दिया है, और तो बेचारे का इतनी हालत, बस इतनी क्वाइंस इसके पास बची है। अंजलि के बारे में बात कही गई कि अंजलि भी यही काम करती है, रवि का देखिए, रवि जिसने काम किया वही अंजलि करती है, तो अंजलि भी इसको डबल करेगी, तो इसको डबल करेगी तो 4c हो जाएगा, इसका मतलब 2c उसको दी है अंजलि, कितना दी है 2c उसको दे दिया, तो 2c कम हो गया अंजलि का। अच्छा इसको भी डबल करेगी, मतलब इतना अंजलि और देगी, किसको देगी इतना, इसको देगी इतना, तभी तो डबल होगा, बेचारे के पास बचा कितना इतना, और सवाल करा इसकी वैल्यू आपको 40 दे रखी है, साथ में आपके पास है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 100। आप मुझे बताइए 2a और प्लस a कितना हो गया 3a, माइनस 2c और माइनस c और माइनस b, तो माइनस कॉमन ले लिया b प्लस सी, आप चाहें तो b प्लस सी आप देख लीजिए, यहाँ से b प्लस सी क्या होगा 100 माइनस a, यहाँ आपका 40 इधर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए ये इधर आके ऐड हो गया तो 4a हो गया, और इधर आके ये ऐड हो गया तो 140 हो गया, तो ये हो गया 70/2 मतलब 35। आपसे एक पूछ रहा था अंजलि के पास कितना क्वांट्स स्टार्टिंग। अब बताइए सवाल इजी लगा, और ये जो सवाल है इस सवाल में आपको अपना स्मार्टनेस दिखाना होगा, मतलब कैलकुलेशन फास्ट, और जितना फास्ट कर सकते हैं। आज आपको सवाल ये करके दिखाता हूं कि वाकई ये सवाल फास्ट अगर करेंगे, सिर्फ अभी सवाल लिख रहा हूं तो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कहां कहां फास्ट करेंगे, आपको ये सारी चीज आज इस सवाल में दिखा दूंगा। अभी तक आपको लगता है कि सर बोलते हैं, ऐसा तो कुछ करते नहीं, बोर्ड पे दिखाते हैं, आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपके पास कोई इंफॉर्मेशन जो मांगा है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को एक बार ध्यान से देखिए, ये समझने की चीजें जो कि आप सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर में समझ सकते हैं, कहीं पे भी रूट में नहीं कोई चीजें हैं, मतलब ये चीजें इन्वॉल्व नहीं हुई है। इसको इधर करेंगे स्क्वायर करेंगे, देखिए कैसे आप स्टेप चुराते हैं, इसको इधर करके स्क्वायर कीजिए तो आपको मिल गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इधर मिल गया 3 2 5 और 1 घट गया तो 4 और प्लस 2√6। पकड़िए बात, फिर से स्क्वायर करिए क्योंकि हमें x की पावर 4 चाहिए, तो आपको आ गया कितना 4 इधर कर दे ताकि रूट हटे, क्योंकि रूट हमें नहीं चाहिए। तो यहीं पे मैं इसको देखिए, आपको कहेंगे सर कॉपी मेरे पास होता है, आपके पास तो इरेजर होता है, इरेज कर देते हैं, तो ऐसे कर दीजिए आप कॉपी पे, ठीक है। तो आपको कितना आ गया x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x क्यूब, और ये हो गया प्लस 8x 16x हो गया, मैं मिटाऊंगा नहीं, आपको ओवरराइट करूंगा, आप ऐसे लिख लीजिए 16x हो गया, और ये कितना हो गया माइनस 8x स्क्वायर, और इधर कितना हो गया देखते जाइएगा। इसके बाद आपको 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना क्योंकि ये चाहिए, 2 से गुना किया खत्म, 2 से गुना करना है, देखिए माइनस 8x स्क्वायर ये भी खत्म, आपको 2 से आपने गुना कर लिया, लीजिए ऐसे समझ लीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे -4, अच्छा x क्यूब वाला खत्म हुआ है ना, -4x क्यूब खत्म हुआ है, ये -4x है, यहाँ पे -x है, एक -x आपको चाहिए। यहाँ देखिएगा क्या है, ध्यान से इसको देखिएगा, आपको एक गलती से मेरे साथ हो गया, देखिए मैंने बोला कि x4 है, x4 आपके पास था 2 से गुना हुआ बराबर मिल गया आपको चीजें, आपको 4x क्यूब माइनस में है, माइनस में 2 से गुना 8 बनेगा, आपको ये बराबर मिल गया, तो ये दो चीज से आपका बात खत्म हो गया। अब आपको -5x स्क्वायर चाहिए, आपके पास है कितना, तो आपको सर -4x स्क्वायर गुना 2 -8x स्क्वायर है, -3 आपको नहीं चाहिए, -3 को इधर लेके चले जाइए तो 3x स्क्वायर होगा, ठीक। अब आप कहेंगे सर इसका भी हिसाब आपने कर दिया, तो चलिए अब इसको भी काट दे रहे हैं। अब मुझे बताइए x की बात, तो आप कहेंगे सर 16x यहाँ पे आप 2 गुना कर देंगे तो 32 हो जाएगा, आपको सिर्फ 26 चाहिए, 4 नहीं चाहिए आपको, देख लीजिएगा 16 है, 2 गुना किया 32, 26 6 ना, तो आपको 6x इधर से देखते जाइएगा। अब आप कहेंगे 16 है, यहाँ कितना है 16 दूनी 32 है, आपको कितना चाहिए, तो कहेंगे सर 16 दूनी 32 है, 16 में से पहले इसको घटा लेते हैं 8 8 दूना 16 -16 आया मेरे पास, टोटल इसको इधर मिलाकर -16 आया, मतलब -12 और चाहिए तो -12 उधर ले लीजिए, इधर भी -12। ये जो चीजें निकल कर आई, यहाँ पे इक्वल टू अब चला, इसको मैंने इधर मूव कर दिया, तो ये जो चीजें निकल कर आई ये मैंने इसके बराबर कर दिया, इसी की वैल्यू निकाल ली थी, और इसकी वैल्यू के लिए आप ध्यान से देखिए तो 3 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x क्या था, तो आप कहेंगे सर 4 प्लस 2√6 था, और वहां -12 4 3 12 कैंसिल आउट हो गया, और 3 दूना 6। देखिए स्टेप्स कैसे जुड़ाते हैं,
तो आपको ये करने आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरी प्रैक्टिस आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे कम होती जा रही है, आपने देखा होगा। क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना कि बहुत लोग नहीं पकड़ पाए बात। अच्छा, जिनको भी ये बातें स्टेप फास्ट नहीं समझ में आती है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप एक बार वॉच जरूर कीजिए, उसके बाद कॉपी पे बनाकर देखिए। हो सकता है आपको बहुत, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे सर बार बार नहीं समझ में आ रहा कैसे आपने प्लस माइनस किया, तो थोड़ी सी ना आप कॉपी पे और बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा, उसको एग्जैक्टली देखिए कहां से कहां स्टेप मूव हुआ था। ये जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको अभी जो ज्योमेट्री क्लास चल रही है उसके नेक्स्ट क्लास में जो आपके सामने आने वाले हैं, शायद क्लास 12 या 13 होगी, इसमें जो आने वाले हैं 12 13 नहीं, 11 क्लास हो गया शायद, या 10 क्लास, मतलब 2-3 क्लास में भी आने वाला है आपके सामने। उसमें मैं ये चीजें कंप्लीटली कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, कंप्लीटली सारे कॉन्सेप्ट, सारे एक्सप्लेनेशन, जितने भी थ्योरी चीजें होती हैं जिसको आप नहीं याद करते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करते हैं, वो चीजें कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं मैं। तो आप वीडियो को वहां देखिएगा, वहां बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो सेंट्रॉइड मीडियंस का मिलेगा, उसके बाद आपको इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सारे सेंटर से एक साथ आएंगे। ये सवाल कर रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका आपका साइड्स है ये इतने इतने मीटर, बोल रहा है 72 डिग्री जो साइड है 72 वाला, इस पे कल्टीट्यूड डाला गया, इसकी हाइट क्या होगी। तो आप मुझे बताइए, ट्रायंगल का एरिया बहुत तरीके से आप निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर हाँ सर 1/2 गुने बेस गुने हाइट याद है, सबसे आसान फॉर्मूला। तो आपको हाइट ये निकालना है, तो ये हाइट यूज कीजिए और बेस तक ये यूज करना पड़ेगा, तो आप ये लिख देंगे। मैं बोलूंगा मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप कहेंगे सर दूसरा फॉर्मूला देता हूँ, तीनों साइड दिया हुआ है, तो हीरोइंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और एस की वैल्यू आप तीनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे। मैं क्या करूंगा, मैं इसको जोड़ूंगा, देखूंगा दोनों के 8 और 2 0 बन रहे थे, 150 हो गया, तो 75 आधा कर दिया, और इसका भी आधा ले दिया, तो 90। फिर मैंने इसमें घटा दिया तो 60, और इसमें घटा दिया तो 12, और 12 से वो 6 बड़ा है तो 18। देखते जाइएगा, कैलकुलेशन पकड़ना आपको। अब देखिए यहां से मैंने ये 36 ले लिया है गुना एच। आप मुझे बताइए यहां से 0 0 ले लूं तो 1 0 आ गया, आप यहां से 12 ले लूं, ले लिया 120 हो गया। 12 यहां से लिया हूं तो आपको 12 कहां से मिलेगा, नहीं 12 नहीं 6 ले लेता हूं, 6 ले लिया यहां से, तो यहां से 2 बच गया, तो 18 से 2 मिला के 36 का फिर 6 ले लूं, और इसका फिर 3 ले लूं। देखिए 6 3 18, 18 दूना 36, और 2 कितना आ गया हाइट 30। कैलकुलेशन सीखिए, जब कैलकुलेशन करने में आप माहिर हो जाएंगे ना, जब इस तरह से कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने में। मैथ एक इंटरेस्ट है, मैथ एक फन है, आप इसको एंजॉय कीजिए, होमवर्क की तरह मत पढ़िए। जबरदस्ती एग्जाम देना है, घर वाले प्रेस कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं, मन करे पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊंगा आपके साथ, तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू।